मैं दुष्यंत। सरस्वती प्लेटफॉर्म पर बच्चों के थ्रू जो मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बच्चों के साथ में उनको एक वीडियो के थ्रू मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन जो मैंने आज के लिए रखा है वो इस तरीके से कि एग्जाम से जस्ट पहले के थॉट्स को कंट्रोल में कैसे करें। सबसे पहला तो यही है कि वो थॉट्स आते क्या हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल में किया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे बच्चे जब एग्ज़ाम देने जब जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, और उस एग्ज़ाम से पहले बहुत बच्चों के मेरे पास में कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं और उनके अलग अलग क्वेरीज हैं, बट कहीं ना कहीं पे उनका सबका सोल्यूशन जो है वो एक ही है। और फिर जब मैं उन बच्चों को वो सोल्यूशंस बताता हूँ तो उसके बाद में उनको लगता है कि हाँ अब ये डुएबल है, अब ये हो सकता है, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ और ये एग्ज़ाम मेरा भी निकल जाएगा। नहीं तो एक थॉट ये रहेगा कि अब कुछ ही दिनों का तो टाइम बचा है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली मैं एक ही एग्जाम के लिए कह रहा हूँ। ऐसे थ्रू आउट द ईयर बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के लिए जब देने जाते हैं पेपर को, तो उसमें थॉट्स आते हैं कि सबसे पहला थॉट ये आता है कि क्या इस एग्जाम के अंदर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। दूसरा थॉट आता है कि जितना मैंने पढ़ा है क्या वो एग्जाम में मुझे रिकॉल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा होगा कि जितनी मेहनत मैं करके यहाँ से जा रहा हूँ वो सारे के सारे फॉर्मूले या सारे कंसेप्ट जो है मैं एकदम टिप पे वापस से उस समय लेके आ सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एग्जाम के बाद में मैंने पूरे एक साल की जितनी भी मेरी मेहनत करी थी सारा वेस्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने मैंने यहाँ पर अभी पेपर जो पढ़े हैं वो मुझे वहां पर याद आएंगे, क्योंकि मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहे। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम आने वाला है, उससे कुछ दिनों पहले से ही, लगभग 10 दिन 15 दिन पहले से ही वो सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सब बातें भूलना चालू हो जाते हैं, जिनके जब स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा होता है तो उन्हीं को बहुत डिटेल में अच्छे से याद कर लेते हैं, उनको मेमोराइज कर लेते हैं, उनको टिप पे ले आते हैं। लेकिन जब एग्जाम के दिन हमें जब जरूरत है तब वो सारी बातें भूल जाते हैं। और ये जो थॉट्स जब आने लगते हैं तो जितना भी अच्छा हमारा, एक बार कहते हैं ना कि जितना अच्छा हमारा कंट्रोल है हमारी ही चीजों के ऊपर, तो हमें खुद को डर लगना चालू हो जाता है। और ये वो डर है जिसमें से कुछ बच्चे तो निकल के सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ जाते हैं और कुछ बच्चे जो रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, वो नहीं निकल पाते उस जोन से। और इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई जादू की चीज बता दूंगा, करना सारा आपको ही है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये जितने भी जो मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ या जितने भी ऐसे सेशंस होंगे उन सभी के अंदर इसमें मेन ये होगा कि यार आपको करना खुद को ही है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि पिछले जो 11 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ में, खुद मैंने भी जो 1-2 साल में अपने जो एफर्ट्स दिए थे या फिर जितने एग्जाम्स वगैरह जो मैंने यहाँ पे क्लियर किए, तो उन सभी में मेरे को लगा कि ऐसा नहीं है कि पैटर्न कुछ चेंज हो गया है या फिर पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका कोई अलग है, सेम है। तो यहाँ मैं इस बात को कंफर्मेशन देता हूँ। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बताता हूँ जो मैंने बहुत पहले मैंने मेरे टाइम पे सुनी, जब हमने तैयारी करी थी तब उस समय सुनी थी। और वो ये थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बातें थॉट मेरे मन में भी आएगा, ठीक है। और वो ये था कि उस समय हमको एक सर ने यूँ कहा था कि जब एग्जाम देने गए थे उस समय, तो एक्चुअली में अ, उस समय 50-60 हजार बच्चे थे। लेकिन पेपर देने जब पहुंचे, जो फर्स्ट डे था, उसके बाद में फिर सेकंड डे थर्ड डे जब देखा, तो उसमें आते आते बच्चे बहुत कम हो गए। और एक्चुअली में जो तैयारी करके आए थे और जिन्होंने पेपर दिया, जिनका इंटरव्यू कॉल आया, फिर जिनका सिलेक्शन हुआ, वो एक्चुअली में हमेशा से 5 हजार बच्चों के आसपास ही होते हैं। तो हमारा एक्चुअल कंपटीशन जिन बच्चों के साथ में हमारा है वो सिर्फ 5 हजार बच्चों के साथ में। तो कभी इस बात से डरना कि यार 1 लाख बच्चे दे रहे हैं, 2 लाख बच्चे दे रहे हैं, कितने बच्चे दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ इस बात पे होता है कि यार अल्टीमेटली हम लोग पेपर में सिर्फ उन 5 हजार बच्चों के साथ में ही कॉम्पीट करने वाले हैं। और दूसरा तो मैं इस बात को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके कहता हूँ, ये लाइन जबकि सबने सुनी होगी कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो उस समय हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम तो सिर्फ हमारे एक सीट के लिए जाते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको इस तरह से सोचना होना चाहिए कि यार हम लोग जब एग्जाम के लिए देने जा रहे हैं तो हम हमारा बेस्ट दे के आएंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम उस एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी हो गए हैं।
अब आप बोलोगे कि सर ऐसी कैसे बातें बता रहे हो कि यार एग्जाम आने वाला है, एग्जाम प्रिपरेशन के एकदम लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं और आप जस्ट उससे पहले हो कि यार पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बात को आप सोच के देखना कि कितनी सिंपल लाइन है कि अगर मैं इसको इस तरह से सोच लूं कि यार मुझे पता ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस मेरे हाथ में इस समय जब तक कि एग्जाम का पेपर मेरे से नहीं लिया जाता है तब तक का ही मेरे पास में टाइम है मेरे 100% आउटपुट को देने का। तो बस मैं उतना ही टाइम तो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो टाइम है जिसको मेरे को मैनेज करना है और उस टाइम का यूटिलाइजेशन ही मेरे आगे का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। मेरी सारी मेहनत जो मैंने इतने दिनों से करी है उसको डिसाइड करने वाला है। नहीं तो इसके बाद में ये याद रखना कि जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो जाता है और वो इतना गंदा गेम होता है, उसके ऊपर हर किसी चीज, अरे हम इस पत्थर को ऐसे फेंक दिया था, या किसी को हमने हेल्प नहीं करी थी, या हमने किसी ने हमको आके कह दिया था तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी चीजों पे, या तुमने पढ़ाया नहीं हमको, या फिर तुमने हमको ऐसा कह दिया था, हमारे दोस्त ने ऐसा कह दिया था, या दोस्त नहीं छोड़ के चली गई थी, या दोस्त छोड़ के चला गया था, तो सारे थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। सारी चीजों में इंसान सोचना चालू कर देता है। लेकिन एक्चुअली में बेटा बात ये होती है कि जब आप किसी भी एग्जाम के लिए जब जाते हो तो वहां पर जब लास्ट के कुछ दिन जो बचते हैं उन सारे थॉट्स को नलीफाई किया जा सकता है सिर्फ एक लाइन से, सिर्फ एक लाइन से। आप ये सोचो कि यार मेरे पास में अगर जैसे 2 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, 1 सप्ताह है, या 10 दिन है, 15 दिन है, तो मैं उन लास्ट दिनों में क्या करूं। तो उसमें सीधा सिंपल सा मुझे एक ही लाइन है जो याद आती है, वो ये है कि आप उस समय सिर्फ अपना रिवीजन कर सकते। और रिवीजन किसका करोगे? रिवीजन वो करो जो हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो सब्जेक्ट हम पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप बोलोगे सर ये तो हमें पता था। मैं कब कह रहा हूं कि ये कोई नई चीज है? बात यह है कि आपको पता है लेकिन आपको उसको अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई इस तरह से करना है इफेक्टिव वे में। आपको ये रूटीन बना के रखना है कि यार मेरे पास में जैसे एग्जाम आ रहा है तो उससे कुछ टाइम पहले, भले चाहे 1 दिन पहले ही, मेरे सारे सब्जेक्ट जितने मुझे तैयार करने हैं, सारे सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी वो जितने पेपर में आने वाले हैं सारे वो सब्जेक्ट पढ़ने, नहीं। इसका मतलब ये है कि जितना सब्जेक्ट आपको आता है, जितना टॉपिक आपको आता है, जितना कंसेप्ट आपको आता है, क्या वो कंसेप्ट मैं वहां पर वापस से याद करके पहुंच पाया है, वो मैंने रिकॉल कर लिया है यानी। क्योंकि एक सीधा सिंपल सा है, इसमें ऐसा सोचो कि यार एक बात कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपना टाइम का, ठीक है, जब उस सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, जब मैं उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा था, जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तब उस समय मैं जिस तरह से उसकी तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे। अब जब मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट गया तो मैं उसको रिकॉल तो करूं, और उसको रिकॉल करने का यही टाइम है मेरे पास में। हालांकि इसमें मैं बच्चों को कहता हूं कि एबीसी मेथड से तैयार करते चलोगे तो लास्ट में थोड़े एफर्ट्स कम जाएंगे, बट ये जरूर है कि एग्जाम से पहले आप उसको रिकॉल कीजिए, क्योंकि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया था। अब लगा क्या होता है कि यार हम इसको, वो तो हमें ऐसा मन में होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ होता है, तो लास्ट मोमेंट तक उसको टालते रहते हैं कि नहीं यार मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, और हम नए नए टॉपिक्स के पीछे भागना चालू करते हैं कि यार किसी ने बता दिया कि यार टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन अच्छा था, या किसी ने बोला यार मेरा तो इतनी बार रिवीजन हो गया, मैंने इतना ये टॉपिक पढ़ लिया, तो हम उन क्वेश्चंस के पीछे भागना चालू कर देते हैं, जबकि हमारे उस स्ट्रॉन्ग जोन को भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये सबको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लास्ट मोमेंट पे जब पहुंचते हो एग्जाम से कुछ टाइम, कुछ दिन पहले का जब होता है, चाहे भले ही 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तब भी हम लोग ये रख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक और कुछ मत कीजिए, अपना जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसी को रिवाइज कीजिए। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक आपको आपके माइंड में ये बात की खुशी मिलना चालू हो जाएगी कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को इतना आता है, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा कि अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, आपके सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार यही तो कह रहे हो यार ये टॉपिक तो मेरे को आता है, मैंने पढ़ रखा है, मैं रिवाइज ही तो कर रहा हूं, हो जाएगा। हाँ, ये कब कह रहे हैं कि भाई पूरे टॉपिक है, अरे तो कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर 100% कट ऑफ गई है? ठीक है, ये तो सबको पता है। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि जितना टॉपिक हमने पढ़ लिए है वो तो अच्छे से करके आए, क्योंकि देखो इसमें भी क्या होता है कि लास्ट आते आते बच्चों को ये बात की रियलिटी की भी पता लग जाती है कि यार कि क्या एक्चुअली में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एक्चुअल में पता होता है बच्चों को। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ये कह के, ये मत सोचना कि यार अगर हमारे पास में सिलेक्शन नहीं भी हुआ, क्योंकि पता लग जाता है कि यार सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट अगर हुए हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन उस समय में ये थॉट तो उसके मन में भी आएगा,
वो अब अपने मन को ये सोच के बैठेगा कि अरे यार मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं, तो मैं क्यों पढूं, तो चला जाता हूँ, पेपर ही नहीं देते कभी कभी तो ऐसे बच्चे। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई पेपर आए तो उससे पहले आप हमेशा ये सोचो कि यार मैंने जितना टॉपिक पढ़ लिया, जिसमें मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो मैं अच्छे तरीके से तैयार करके मुझे वहां पे एग्जाम में देने जाना। उससे कम से कम ये होगा कि भले ही चाहे एक चैप्टर का एक कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन उस कंसेप्ट में तो आपको ये होना चाहिए कि भाई मेरा ये क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर सकता। अगर इस कॉन्फिडेंस से आपने पेपर में जाओगे तो बेटा ये मान के चलना कि हो सकता है कि आपके 4 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो, 8 सब्जेक्ट हो, 10 है, मतलब आपके परसेंटेज की अगर मैं देखूं 10, 20, 30, 40, 50, 100% में से अगर आपके 60, 70%, 80% सब्जेक्ट भी अगर आपने ऐसे तैयार कर लिए और उसके साथ में जब आप एग्जाम देने पहुंचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको वहां पे 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करवा देगा। ट्रस्ट मी, मैं इतने बच्चों को सिखा रहा हूं और उसके बाद में क्वेश्चंस हैं जो दिन भर के बहुत सारे सॉल्व करते हैं बच्चों के साथ में, तो काफी बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक कॉमन सेंस बेसिस पे भी हो जाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं होता, बट उसके लिए हमारा माइंड बहुत शांत होना चाहिए। तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि एग्जाम से पहले के जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन सभी को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम से कुछ दिन पहले जब भी आपको लगे, ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन बाद एग्जाम है तो आज अभी से यही चीज बस मन में रख लो कि मैं मेरे सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ लिए, जिन पे मैंने कभी टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे तो वो रिवीजन करने। एक बार हो गया कोई बात नहीं, 2 बार कर लेते, 3 बार कर लेते, 4 बार कर लेते, लेकिन उससे हमें फायदा ये मिलेगा कि जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमारे लिए वो सारा टॉपिक इतना अच्छे तरीके से तैयार होगा कि उसका हमें आउटपुट मिलना चालू, ठीक है। और बाकी रही बातें कि बाकी तैयार कैसे करना है बताएंगे। ऑफकोर्स ये बात है कि जब दोबारा से तैयार करना, एक सब्जेक्ट का अगर या 2 सब्जेक्ट का भी अगर आपने तैयार कर रखा है तो आपको पता तो है तरीका क्या है, ये तो ऑफकोर्स उन सब चीजों में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट ये जरूर है कि लास्ट टाइम पर आके हम लोग डिमोटिवेट ना हो जाएं ये सोच के कि यार हमारा क्या पता होगा या नहीं होगा, या हमारा सिलेक्शन के बारे में, या जो हमारा टाइम है पूरा वेस्ट हो गया। नहीं, हमारे पास में तो ये है कि हम लास्ट मोमेंट तक अपने एफर्ट्स देंगे। अरे हम तब तक थोड़ी हार मारेंगे, तब तक जब तक कि हमारे पास में वहां पर पहुंच नहीं गए। अरे हमको जितना आता था, जितनी हमारी मेहनत थी, जितना हमारे एफर्ट्स थे, उतना तो दिया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कम रह गया तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, लेकिन कम से कम जितना मुझे आता था उतना तो मैं 100% गया था लेके। ये किसने कहा कि सारा सब्जेक्ट सारे तैयार करके वहां पहुंचे? कभी कभी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत बच्चों के ऐसे कंडीशंस आती है, चाहे फाइनेंशियल हो या हेल्थ इश्यूज आते हैं, फैमिली कंडीशंस आती है, या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनको नहीं वो बियर कर पाया और उसके चलते वो पेपर में जब पहुंचता है तो नहीं होती चीजें उसके कंट्रोल में। लेकिन उसके लिए ऐसा थोड़ी ना सोच के जाएंगे कि यार अपन तो पेपर नहीं देना है, नहीं, और या फिर पेपर से पहले ही डिमोटिवेट हो जाए कि हम लोग पेपर में क्या पता निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो मैं आप सभी को ये कहता हूं कि बेटा मेहनत करते चलो, और लास्ट मोमेंट पर आपके पास में बस यही एक है, जितना आपने सब्जेक्ट को रिवाइज किया है, जितनी बार रिवाइज किया, अगर सपोज आपका वो सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिया फिर भी उसके बाद लगा कि यार ठीक है मेरे तो 2 ही सब्जेक्ट तैयार हुए थे, सपोज 2 ही सब्जेक्ट तैयार हुए, तो 2 सब्जेक्ट को भी आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ो, अरे 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, वो तो टिप्पे हो गए। फिर आप किसी के बोलोगे 10 सब्जेक्ट हो गए, तो 10 सब्जेक्ट को भी अगर 10 दिनों के अंदर आपने बार बार पढ़ा है तो वो सब्जेक्ट भी समराइज होके आपको मुश्किल से 2-3 घंटे के अंदर ही कवर कर दो। और उस लेवल का रिवीजन एक बार अगर आपका हो जाता है तो ट्रस्ट मी, आपका वहां पर उस पेपर के अंदर वो क्वेश्चंस या उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके गलत होने के चांसेस, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इनकेस आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज के लिए आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी आप लोगों के साथ में वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाऊं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।